वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है GLS न्यूज पर एक बार फिर से। और आज तारीख हो गई है 17 दिसंबर 2020, दिन गुरुवार। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। 50 बड़े अपडेट्स को जानेंगे इस वीडियो में। किसान आंदोलन को लेकर भी बड़ी खबर है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों। साथ ही सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए कैबिनेट की मीटिंग में भी। और शीतलहर पड़ने को लेकर भारी कोहरा किन किन राज्य में आज छाया रहेगा, उसको लेकर मौसम समाचार का भी एक बड़ा अपडेट है। और इतना ही नहीं, एजुकेशन से जुड़ी भी कुछ खबरें मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही जानेंगे अपन दोस्तों कोरोना वायरस महामारी को लेकर और कोरोना वैक्सीन टीका को लेकर भी एक बड़ी खबर है। आइए फटाफट से नजर डालते हैं एक करके आज की तमाम 50 बड़ी खबरों पर। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की, जहां खबर देखिए, अब पेट्रोल भरवाना और LPG लेना सस्ता होगा, क्योंकि SBI जो है ना, भारतीय स्टेट बैंक, उसने BPCL के साथ मिलकर के एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिससे आपको कई सारे ऑफर्स मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप भारत पेट्रोलियम का गैस सिलेंडर लेते हो या वहां से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हो तो एटलीस्ट आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि SBI कार्ड ने BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ही मिलकर कल ही ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो आप भी चाहे तो अपना SBI में खाता तो इस CC का फायदा उठा सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, ग्रीन राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। इन कारणों से 2,85,000 आवेदन रद्द हुए। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश पर अब फर्जी राशन कार्ड धारकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है और कई राज्यों ने फर्जी राशन कार्ड धारकों के आवेदनों को रद्द करना भी शुरू कर दिया। इसी कड़ी में दोस्तों झारखंड राज्य के सरकार ने भी अपने यहाँ पर 2,85,000 से भी ज्यादा ग्रीन राशन कार्ड धारकों के आवेदन को रद्द कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में ऑलरेडी पक्का मकान है, गाड़ी है, फिर भी वो क्या है कि BPL जैसे राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो उनमें अब पहले सरकार इन चीजों का वेरिफिकेशन करेगी और उसी के बाद राशन कार्ड को अप्रूव करेगी। तो अच्छी बात है ये। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान है, चीनी निर्यात पर सब्सिडी मिलेगी, 5 करोड़ किसानों को इससे फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच एक सबसे अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल गन्ना किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब चीनी यानी कि शक्कर के निर्यात पर 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी और ये सब्सिडी सीधे किसान भाई लोगों के खातों में पहुंच जाएगी। कल ही दोस्तों केंद्र सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग के दौरान ये सबसे बड़ा फैसला लिया और वाकई में गन्ना किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, राहत की बात भी है। एक सप्ताह के अंदर अंदर 5,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिल जाएगी, ये भी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है दोस्तों। और सरकार के इस फैसले से देश के तकरीबन 5 करोड़ गन्ना किसानों और 5 लाख मजदूरों को सीधा फायदा होगा। अच्छा, कल ही कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें और एक फैसला ये भी लिया गया कि स्पेक्ट्रम की नीलामी को भी मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, मार्च में होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है और जल्दी इसकी गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को स्पेक्ट्रम की अगले दौर की नीलामी के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंजूरी के साथ ही कहा कि इसी महीने एयरवेव की बिक्री के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला नोटिस भी जारी किया जाएगा और इतने अहमद जेड को लेकर बैंड में स्पेक्ट्रम बेचा जाएगा। और उम्मीद है दोस्तों की सरकार के इन फैसलों के बाद बहुत जल्द 5G आने का रास्ता क्लियर होता जा रहा, अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा कैबिनेट का एक फैसला ये भी रहा कि दूरसंचार नेटवर्क जो है वो सुरक्षित होगा। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर पर नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव की घोषणा भी की है। जी हाँ, दरअसल देश का दूरसंचार नेटवर्क जो है ना, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, वो अब ज्यादा सेफ यानी सुरक्षित रहेगा। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पर नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव की घोषणा की है और इसके तहत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो है वो ट्रस्टेड स्रोत से ही इक्विपमेंट खरीद पाएगी। ये मंजूरी मिलने के 180 दिनों के बाद नीति प्रभावी हो जाएगी, तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी AMU शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित भी करेंगे। 22 सितंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह कार्यक्रम के चीफ गेस्ट के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत होने जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। देखते हैं क्या कुछ बातें चीतें होती है, मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल अगली खबर देखिए, PM मोदी को लेकर कि PM ने कहा किसानों की शंका दूर करने के लिए 24 घंटे हम तैयार हैं। दरअसल कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण के दौरान कहा दोस्तों की हम किसान भाई लोगों की समस्या दूर करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। इसके अलावा कई राजनीतिक पार्टियां और कई सारे असामाजिक तत्व जो हैं वो किसानों को भ्रमित करने की साजिश भी रच रहे हैं और सरकार इन किसान भाई लोगों की शंका दूर करने के लिए 24 घंटे तैयार है, कहना PM मोदी का। आपको पता होगा आजकल किसान भाई लोगों का कृषि कानूनों के विरोध को लेकर आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच कल ही कुछ अनहोनी सी घटनाएं भी देखने को मिली थी। आगे मैं और आपको किसान आंदोलन से जुड़ा पर्टिकुलर सेपरेट अपडेट बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए एक अगली खबर, चीन के खिलाफ भारत सरकार का एक और सख्त कदम है। हुवाई और ZTE को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों चीन से जारी सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया और केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार भारत में टेलीकॉम उपकरण उपलब्ध कराने वाली कंपनियों
की एक सूची तैयार करेगी जिनसे कि देश की टेलीकॉम कंपनियां उपकरण खरीद सकेंगी। और ऐसे में सरकार के इस फैसले से चीन की कुछ दूरसंचार उपकरण बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध के तौर पर भी इसको देखा जा रहा, जैसा कि मैंने आपको अपडेट बताया था। तो ये वाकई में अच्छी बात है। चलिए अगली खबर दोस्तों, राम मंदिर के लिए 15 जनवरी से जुटाया जाएगा चंदा। 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के होंगे कूपन और कोई विदेशी पैसा इसमें नहीं लगाया जाएगा। जी हाँ, दरअसल राम मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी 2021 से ही चंदा जुटाना शुरू कर दिया जाएगा। इसमें विदेशी धन का उपयोग नहीं होगा, यानी कि यह पूरी तरह से आम लोगों के योगदान से ही बनेगा। यहाँ तक कि राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व फंड का इस्तेमाल भी मंदिर निर्माण के लिए नहीं करने का निर्णय लिया, यानी कि इसमें सिर्फ आम लोग ही कूपन से चंदा दे सकेंगे। इसमें 10 रुपए के 4 करोड़ के कूपन होंगे, 100 रुपए के 8 करोड़ कूपन होंगे और 1000 रुपए के 12 लाख कूपन होंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार CSR फंड का इस्तेमाल बाद में संग्रहालय, पुस्तकालय व अन्य कामों में किया जा सकता है, लेकिन मंदिर निर्माण में इसका प्रयोग नहीं होगा। यानी कि दोस्तों मंदिर निर्माण के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के एक साथ फंड का भी इस्तेमाल नहीं होगा, आम लोगों का जो पैसा है उन्हीं से बनाया जाएगा। अच्छी बात है, इससे दोस्तों लोगों के दिलों में राम भक्ति दिखाई देगी और अच्छी शुरुआत के साथ मंदिर निर्माण होगा, तो वाकई में बढ़िया है। और अगली खबर देखिए, फेसबुक ने भारत में लॉन्च किया इंस्टाग्राम लाइट ऐप। इससे होगा यह कि एंड्रॉइड फोन पर बहुत कम डेटा खर्च होगा और कम डेटा में आप इंस्टाग्राम का यूज कर पाओगे, ठीक है ना। तो फेसबुक ने इंस्टाग्राम लाइट ऐप लॉन्च कर दिया भारत में भी। और साथ ही अगली खबर देखिए, भारत सरकार का एक बड़ा फैसला है, अब सभी मोबाइल, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह से मेड इन इंडिया होंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है और इससे न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल, टीवी घरेलू असेंबलिंग हो सके, बल्कि मोबाइल, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की असेंबलिंग में लोकल निर्मित पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए सरकार मदरबोर्ड और सेमीकंडक्टर जैसे जरूरी पार्ट्स के निर्माण पर भी जोर दे रही है और इसी योजना के तहत केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी भारत में स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों से प्रस्ताव भी मांगे हैं। साथ ही विदेशों में सेमीकंडक्टर बनाने वालों के अधिग्रहण को भी आमंत्रित किया है। तो ये अच्छी बात है कि सरकार की प्लानिंग के तहत अब सभी मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो भारत के ही होंगे, देश के ही बने होंगे, देश में ही काम में आएंगे। लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत बढ़ेगा इससे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि भारत अगले 5 साल में 100 करोड़ मोबाइल फोन और 5 करोड़ लैपटॉप का उत्पादन भी कर लेगा। तो ये भी एटलीस्ट अच्छी बात है ना। कल ही भारतीय उद्योग परिसंघ के एक वर्चुअल आयोजन के दौरान संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये बात कही है। चलिए साथ ही अगली खबर है, रेलवे के विकास पर खर्च होंगे इतने लाख करोड़ रुपए, इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भूमिका होगी। दरअसल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भारतीय रेलवे बहुत जल्द प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने वाला है। जी हाँ, इसके लिए जल्द ही रेलवे के अधिकारी पॉलिसी भी बनाने जा रहे हैं। खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एसोचैम के कार्यक्रम में बताया कि बहुत जल्द भारतीय रेलवे में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, जिससे कि प्राइवेट कंपनियों को रेल नेटवर्क की ओनरशिप भी मिलेगी और इससे एटलीस्ट आपकी रेलवे की सुविधाएं जो है ना वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छी बनेगी। तो ये वाकई में बढ़िया बात है। और एक खबर देखिए कि इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छी खबर है, एसबीआई ने बढ़ाया जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। जी हाँ, भारत की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर आई है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि इकोनॉमी में सुधार के चलते फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के -7.4% रहने का अनुमान है, जबकि पूर्व अनुमान का आंकड़ा था -10.9। तो माइनस में कम होने का मतलब अच्छी बात है, एटलीस्ट ये बड़ा है, समझ रहे हो ना। अगली खबर देखिए, हुंडई क्रेटा का 7 सीटर वेरिएंट जल्द ही लॉन्च होगा। आखिर इसकी लॉन्चिंग डेट और फीचर्स वगैरह क्या रहेंगे तो मैं आपको बता दूं। एसयूवी सेगमेंट की काफी अच्छा प्रोडक्ट है हुंडई का ये क्रेटा जो मॉडल है। ये अब दोस्तों इतने दिन तो 5 सीटर तक में आता था, लेकिन अब इसकी 7 सीटर लॉन्चिंग पे होने जा रही है। बहुत जल्द आपको ये 7 सीटर के डिजाइन में देखने को मिलेगा। इसका लुक्स वगैरह कुछ यूं होगा, देखते हैं आखिर कब तक ये लॉन्च होता है, मैं आपको बता दूंगा जानकारी। और फिलहाल अगली खबर देखिए, गूगल में अगले साल भी जारी रहेगा वर्क फ्रॉम होम। इस महीने तक ये सुविधा मिलेगी। दरअसल गूगल कंपनी जो है ना उसने अपने कर्मचारियों को साल 2021 तक वर्क फ्रॉम होम करने की छूट दे दी है। खुद गूगल के सीईओ जो कि हमारे भारत से हैं, उन्होंने अपने कंपनी के कर्मचारियों को मैसेज मेल करके बात की जानकारी दी है, तो अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, डिप्रेशन पर एक नई स्टडी हुई है। आपके बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, ध्यान से समझिएगा। 55 का डिप्रेशन यंग उम्र में शारीरिक और मानसिक बीमारी भी बन सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला, अगर आपके बच्चे अभी बचपन में डिप्रेशन में रहते हैं ना, तनाव में, तो वो आगे जाकर के आपके बच्चों की भावी जिंदगी में भी नुकसानदेह हो सकता है। बढ़ती उम्र में फिर वो शारीरिक और मानसिक बीमारी का कारण भी बन सकता है। इसलिए आप जरूर पता लगाते रहे कि कहीं आपका बच्चा डिप्रेशन में तो नहीं, तनाव में तो नहीं। ये स्टडी JAMA साइकेट्री में पब्लिश हुई है। शोधकर्ताओं ने इसके लिए स्वीडिश हेल्थ रजिस्ट्री का इस्तेमाल भी किया है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये कि अगर आप एक पेरेंट्स, माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को डिप्रेशन में ना जाने दें। बचपन में ही उनको इतना ज्यादा तनाव ना डालें, बोझ ना डालें उनके कंधों पर, उनके जीवन पर। उनको मस्ती से उनकी जिंदगी एंजॉय करने दें। बचपन में अगर आपके बच्चे को डिप्रेशन है तो उसके लक्षणों को कैसे पहचाने ये देख सकते हैं आप, जानकारी भी। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, केंद्र
सरकार को झटका लगा, टैक्स कलेक्शन में कमी आई है 17.6% की। इस साल दोस्तों इनकम टैक्स के कलेक्शन में कमी है देखने को मिली है। एक तो कोरोना महामारी वगैरह थी, तो इसी के कारण इकोनॉमी में भी गिरावट देखी गई, और हो सकता है कि काम धंधे, रोजगार, कल कारखाने, फैक्ट्रीज वगैरह भी कई सारे बंद थे, तो यही वजह हो सकती है कि इनकम टैक्स में भी सरकार को इस साल बड़ी गिरावट देखनी पड़ी है। और साथ ही अगली खबर देखिए, इसरो फिर से इतिहास रचने के लिए तैयार है। इस सैटेलाइट के लॉन्च के लिए शुरू किया गया काउंटडाउन। जी हाँ, भारत के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है दोस्तों, कोरोना काल में इसरो का दूसरा मिशन आज ही लॉन्च होने जा रहा है। संचार उपग्रह CMS-01 ये आज लॉन्च होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया दोस्तों के संचार उपग्रह CMS-1 की PSLV-C50 के जरिए लॉन्चिंग आज गुरुवार को दोपहर 3:41 पर श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जाएगा इसको। तो अच्छी बात है भारत के लिए कि भारत अंतरिक्ष की नई बुलंदियों को छू रहा। अगर आप एक हिंदुस्तानी नागरिक हैं तो सच्चे दिल से भारतीय होने के नाते एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक ठोक दीजिए। और जैसा कि भारत के लिए अपन बात करें तो एक और अच्छी खबर भारत के लिए देखिए जरा, चीन बॉर्डर पर 6 नई आंखों से निगरानी करेगी भारतीय वायुसेना। DRDO बनाएगा अवॉक्स विमान। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर सर्विलांस की क्षमता को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत ने 6 नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन का निर्माण करने का फैसला किया। इसके लिए एयर इंडिया के 6 नए एयरक्राफ्ट उपयोग में लिए जाएंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इन विमानों का विकसित करेगा और इससे स्वदेशी रक्षा उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अच्छी बात है ये भी। इसके अलावा और एक अच्छी बात यह कि LOC पर अब पाकिस्तान नापाक हरकतें भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारतीय सेना के एक खास चेम्बर से IED ब्लास्ट पर भी रोक लग सकेगी। तो ये भी भारत के लिए एक बड़ी ही ताकत की बात है ना। इसके अलावा और एक अच्छा अपडेट ये कि 450 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली 38 ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदने जा रहा है। नौसेना जो है वो नए युद्धपोत पर तैनाती होगी इनकी। दरअसल समंदर के पहरेदार युद्धपोतों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नया उन्नत संस्करण खरीदने का फैसला किया। ये इनका नया वर्जन होगा, मतलब ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन की मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक है। तो नौसेना ने इसकी खरीद के लिए प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया। तो ये भी भारत के लिए अच्छी बात है रक्षा के क्षेत्र में। चलिए साथ ही बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए 1 जनवरी से महंगी हो जाएगी महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां। और वैसे दोस्तों 1 जनवरी से कई सारी कार कंपनियां जो अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब सिंपली है कि अभी ईयर एंड सेल वगैरह भी चल रही है, कई कंपनियों की छूट डिस्काउंट भी चल रहे हैं। तो आप कार वगैरह लाने की सोच रहे हैं ना दोस्तों, तो अभी आज 17 तारीख हो गई, अभी कुछ दिन बचे हैं, 13-14 दिन। तो उससे पहले आप खरीद लें तो आपको कुछ छूट बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं, है ना। और वहीं अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर खबर है। देखिए जरा, दिल्ली के साथ साथ पंजाब और राजस्थान में आज शीतलहर के आसार नजर आ रहे हैं। केरल और इसके आसपास बारिश भी हो सकती है। जी हाँ, उत्तर भारत में ठंड लगातार अपना सीतम बढ़ाने के लिए तैयार है। इसी बीच मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को पंजाब, राजस्थान समेत कई जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा इन राज्यों में शीतलहर के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। देखिए जरा, राजस्थान के 8 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। आज माउंट आबू में तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है। तो ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। अब IMD का अलर्ट है। उत्तर भारतीय राज्यों में भयानक शीतलहर, तो दक्षिण राज्यों में बारिश की चेतावनी है, आप सावधान रहें। वैसे आज 17 दिसंबर के मौसम अपडेट की बात करें तो उत्तर भारत में 2 दिन कड़ाके की ठंड रहेगी, दक्षिण में बारिश होगी। इसके अलावा भी पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी बादलों का प्रभाव अब कम हो जाएगा। मुख्यतः यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा और बाकी तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, ठीक है ना। वहीं बात करें आज के सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर, तो पेट्रोल डीजल प्राइस में अपडेट आप देख सकते हैं। लगातार 90 दिन पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, यानी कि अभी भी वही रेट चल रहे हैं। देखिए जरा, राजधानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में आज पेट्रोल के रेट क्या चल रहे हैं और डीजल के रेट क्या चल रहे हैं, तो जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव की बात करें तो फिर गोल्ड का रेट बढ़ा है। चांदी में 1100 रुपए की तेजी देखी गई है, जबकि दोस्तों सोने में 215 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी के बाद अभी सोने का रेट 49,059 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 1185 रुपए की उछाल आया और उसके बाद चांदी का रेट 64,822 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। ओके, तो ये रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और आइए वहीं बात करते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए वैक्सीन के साथ साथ दिल्ली सरकार की कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान। देखिए जल बोर्ड और बिजली विभाग के कर्मचारी भी अब फ्रंट लाइन वर्कर में आएंगे और उनको भी पहले ही चरण में वैक्सीन दे दी जाएगी। ये कहना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर यह भी है कि भारत बायोटेक ने दावा किया कोवैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल के दौरान कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। तो ये वाकई में अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि वैक्सीन के पहले चरण के मानव परीक्षणों के नतीजों को साझा करते हुए कल ही कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक जो है उसने अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर डेटा जारी किए और पता चला कि ये वैक्सीन कोई भी साइड इफेक्ट नहीं कर रही है। तो ये राहत की बात है। इसके अलावा कोरोना को लेकर और एक खबर है कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब क्या कि यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर और वर्कर्स जो है ना, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स, चिकित्सा कर्मी, उनको दिसंबर और जनवरी
2021 में कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण के तहत ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया है ताकि क्या कि लोग बागों को टीका वगैरह लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो और जल्दी से काम कंप्लीट हो जाए, है ना। इसलिए उत्तर प्रदेश में हेल्थ डिपार्टमेंट की सभी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। और अगली खबर देखिए कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन 12 में से कोई भी एक पहचान पत्र होना जरूरी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका कोई भी वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य होंगे। इनमें से किसी भी दस्तावेज के जरिए आप भी कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं दोस्तों भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, डेटा की, तो देखिए जरा पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अच्छी बात है दोस्तों की केवल 18,000 के लगभग ही नए मामले देखे गए और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 99,51,000 के ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 3,14,000 चल रही है। वहीं 94,89,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की संख्या का कुल आंकड़ा 1,44,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका। ओके, तो ये रहा इसका ताजा कोविड डेटा। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर कुछ खबरें चल रही हैं, देखिए जरा। नए कृषि कानून के तहत होने लगी कार्यवाही, किसानों को समय पर नहीं किया भुगतान तो प्राइवेट फर्म पर ठोका जुर्माना। यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी खबर है, मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को नए कृषि कानून के तहत न्याय दिलाया गया, जिसमें कोई प्राइवेट फर्म किसानों को समय पर भुगतान नहीं कर रही थी तो उस पर जुर्माना लगा दिया गया। और बाकी किसान आंदोलन को लेकर बॉर्डर पर अभी भी किसानों का आंदोलन जारी है और ये आंदोलन सही है या गलत है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को लेकर सुनवाई भी हुई इसमें सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद देखिए जरा अब इस तरकीब से निकलेगा हल, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए बुधवार को केंद्र और किसान यूनियनों की संयुक्त सुनवाई का आदेश दिया और कोर्ट ने एक समिति भी बनाने का प्रस्ताव दिया जिसमें केंद्र और किसान यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और कुछ हल निकाले जाएंगे। अदालत अगली सुनवाई आज यानी कि गुरुवार को करेगी। तो देखते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या फैसला था, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। और फिलहाल अगली खबर देखिए, एयर इंडिया ने सीनियर सिटीजन के लिए डिस्काउंट का ऐलान किया, जहां पर आपको किराए में 50% तक छूट मिलेगी। एयर इंडिया की स्कीम है, इसके तहत कोई भी सीनियर सिटीजन अगर एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा करता है ना, तो फिर उन्हें बेसिक फेयर में 50% की छूट मिलेगी। एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि एयर इंडिया की स्कीम देश भर में सभी रूट पर लागू रहेगी, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, कुछ एजुकेशन से संबंधित शिक्षा से जुड़े अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। एक तो निशंक ने छात्रों को बड़ी राहत दी है, अब अगले साल से 4 बार होगी जेईई मेन परीक्षा, 5 दिन में नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। दरअसल कोरोना संकट के दौरान जो घर में रहकर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, उन छात्रों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। एक तो इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि मुख्य जेईई मेन का आयोजन जो है वो साल में, इससे क्या कि छात्रों को अपना स्कोर वगैरह सुधारने का मौका मिलेगा, क्योंकि जिस परीक्षा में ज्यादा अंक होंगे उसे ही माना जाएगा और इसकी शुरुआत अगले साल यानी 2021 से होने जा रही है। इसके अलावा जेईई मेन के फिलहाल 2021 के एग्जाम को लेकर तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। 23 से लेकर 26 फरवरी को जेईई मेंस की परीक्षा होगी। आप ज्यादा शेड्यूल, ऑफिशियल डिटेल जानकारी jeimain.nt.nic.in पर चेक कर सकते हैं। अच्छा, वहीं एजुकेशन से जुड़े कुछ और अपडेट भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए जरा, हरियाणा BSEH कंपार्टमेंट परीक्षा का शेड्यूल भी जारी हो चुका है, 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट एग्जाम का। BSEH.org ऑफिशियल पोर्टल पर आप जानकारी चेक कर लीजिएगा। साथ ही और एक खबर है, ICSI/CS जून 2021 परीक्षा को लेकर शेड्यूल जारी हो चुका। 5 जून से CS फाउंडेशन की परीक्षा होगी, ये देख सकते हैं आप ऑफिशियल टाइम टेबल भी। और भी ज्यादा जानकारी आप ICSI के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और साथ ही खबर है दोस्तों, MPP/EB/DAHET रिजल्ट 2020 को लेकर खबर है कि पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा के नतीजे भी जारी हो चुके हैं। PEB.MP.gov.in पर आप चेक कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अगली खबर देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला ये आ रहा है कि इन 7 सड़कों को रीडिजाइन करने की मंजूरी मिल चुकी है। रिक्शा पार्किंग के साथ में और भी सुविधाएं मिलेगी। राजधानी दिल्ली में अब सड़कों को वापस अच्छे व्यवस्थित करने के लिए दिल्ली सरकार नई पहल शुरू की है और तकरीबन दिल्ली की 540 किलोमीटर लंबी सड़कों को अब यूरोपियन शहरों की जैसे ही खूबसूरत बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ये भी अच्छी बात है राजधानी दिल्ली को लेकर। साथ ही अगली खबर देखिए, वोडाफोन आइडिया ने भी लॉन्च कर दिया वाईफाई कॉलिंग का फीचर, जहां पर अब आप बिना नेटवर्क के भी कॉल कर सकते हैं। हाल ही में आपको बताऊंगा एयरटेल और रिलायंस जियो ने भी लॉन्च किया था, तो उसके बाद अब वोडाफोन आइडिया ने भी आखिरकार फाइनली अपने यूजर्स के लिए इस वाईफाई कॉलिंग फीचर को लॉन्च कर दिया। चलिए, साथ ही खबर है रेलवे को लेकर एक खबर देखिए, इंपोर्टेंट अपडेट है दोस्तों कि विमान की तरह लोको पायलट की बात रिकॉर्ड करेगा रेलवे। लापरवाही करने पर नौकरी जाएगी, कम होगी मानवीय भूल की गुंजाइश। जी हाँ, दरअसल दोस्तों विमानों की सेवाएं जो होती है ना, उनके जैसे ही अब भारतीय रेलवे भी ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट की बातों को रिकॉर्ड करने जा रहा। ये रिकॉर्डिंग वॉइस और वीडियो दोनों रूप में की जाएगी। इसका फायदा यात्रियों को होगा कि लोको पायलट को पूरा ध्यान ट्रेन चलाने पर देना होगा। ऐसा करने से मानवीय भूल की वजह से होने वाली दुर्घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होगी। यदि तकनीकी कारणों से हादसा होता भी है तो रिकॉर्डिंग से जांच में मदद मिलेगी। तो ये वाकई में अच्छी बात है। जिस तरह से फ्लाइट में पायलट वगैरह होते हैं और ट्रेन में लोको पायलट जो होते हैं, तो फ्लाइट में पायलट के पास में क्या होता है, रिकॉर्डिंग का वॉइस वगैरह का रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। अगर कोई सिस्टम फेलियर भी हो रहा तो
तो बोल देता है अलर्ट अलर्ट, ऑटो पायलट मोड वगैरह भी होते हैं। तो अब वैसे फ्लाइट के जैसे रेलवे के लोको पायलट की भी रिकॉर्डिंग वगैरह रहेगी, है ना, तो इससे रेल दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा खबर देखिए दोस्तों, पीएम वानी प्रोजेक्ट के तहत अपडेट है, कोई भी दुकानदार बन सकता है पब्लिक वाईफाई नेटवर्क प्रोवाइडर। पहले इस काम में गूगल और फेसबुक भी हाथ आजमा चुकी है। दरअसल दूरसंचार विभाग जो है ना, डीओटी, उसके द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देश के मुताबिक कोई भी दुकान, चाहे किराना स्टोर, रेस्तरां या चाय स्टॉल, पीएम वानी प्रोजेक्ट के तहत पब्लिक वाईफाई नेटवर्क खोलने के लिए दूरसंचार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बैंडविड्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अच्छी पहल है। और फेसबुक को लेकर एक खबर देखिए, फेसबुक विकसित करना दिमाग को पढ़ने के लिए एक खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। ये आखिर कैसे काम करेगा? दरअसल दोस्तों, फेसबुक की तरफ से अपनी कंपनी के कर्मचारियों को मंगलवार को एक खास तरह के एआई टूल के बारे में जानकारी दी गई जो दिमाग को पढ़ने में मदद करेगा। और फेसबुक के इस टूल की मदद से न्यूज को समराइज किया जा सकेगा, मतलब कि यूजर को न्यूज आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। फेसबुक का नया टूल बड़े न्यूज आर्टिकल को बुलेट पॉइंट्स में तोड़ देगा, जिससे यूजर्स को पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब फेसबुक करने जा रही है। और साथ ही खबर देखिए, एक और झटका है, पेट्रोल और डीजल पर, एलपीजी पर अब काऊ सेस लगाने की तैयारी कर रही है सरकार। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर गोमाता सेस लगता है, काऊ सेस। गोमाता उपकर लगाने की योजना पर काम कर रही है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस नए सेस से उसे हर साल 200 करोड़ रुपए की कमाई तो होगी, लेकिन आम आदमी को तो नुकसान होगा। हालांकि उस कमाई की रकम का इस्तेमाल गायों के कल्याण के लिए किया जाएगा। एमपी में इस तरह की प्लानिंग बन रही है, अच्छी बात है। और साथ ही खबर देखिए, रुपे कार्ड ने एक नया फीचर जारी किया दोस्तों। रुपे कार्ड की मदद से अब आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको। वॉलेट की तरह भी, बटुए की तरह भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे आप। एनपीसीआई ने इसमें कई सारे नए फीचर्स जोड़े हैं। जी हाँ, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, उसने रुपे कार्ड्स में कुछ नए फीचर ऐड किए हैं। और नए फीचर्स को जोड़े जाने के बाद अब इन कार्ड्स का ऑफलाइन इस्तेमाल भी हो सकेगा। जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम रहती है, वहां पर पेमेंट वगैरह के सॉल्यूशन में ये कार्ड के नए फीचर्स काम में आएंगे, तो अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए, बहू से नहीं छीन सकते ससुराल में रहने का हक। घरेलू हिंसा कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम व्यवस्था दी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा कि बहू से ससुराल के साझे घर में रहने का हक नहीं छीना जा सकता। अदालत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक कानून 2007 के तहत त्वरित प्रक्रिया अपनाकर किसी महिला को घर से नहीं निकाला जा सकता। तो महिला की सुरक्षा अधिकारों को लेकर अच्छी बात है। और एक खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर से अपडेट है। पवन व्यास ने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी। सबसे छोटी पगड़ी बनाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। ये तस्वीर जो आप देख पा होंगे, राजस्थान के बीकानेर जिले में रहने वाले पवन व्यास ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सबसे बड़ी और सबसे छोटी पगड़ी बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। आपको बता दूं, इनके द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी पगड़ी जो है, उसकी लंबाई तकरीबन 478 मीटर है, ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर के बराबर। जबकि सबसे छोटी पगड़ी की लंबाई 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर चौड़ी है। दोनों रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। और अगली खबर देखिए, व्हाट्सएप पे भारत में 4 प्रमुख बैंकों के साथ लाइव हो चुका है। इस तरह से देश भर में इसकी ये पेमेंट सर्विस भी शुरू होने जा रही है। जी हाँ, आपको बता दूं, व्हाट्सएप पे ने बुधवार को घोषणा कर दी कि दोस्तों अब वह भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के साथ भारत में अपने 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स के लिए लाइव हो गया। 2 साल से इंतजार के बाद फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी जो है व्हाट्सएप, इसकी पेमेंट सेवा आखिरकार फाइनली शुरू होने जा रही है। सिंपली सिस्टम इसमें ऐसा ही होगा जिस तरह से फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, गूगल पे वगैरह जो मिलते हैं ना आपको, यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन होगा और बाकी वही पेमेंट क्विकली कर पाओगे आप, जिस तरह से व्हाट्सएप मैसेज करते हैं वैसे ही। तो आप भी चाहें तो इनका फायदा ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर के तमाम अपडेट्स, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट चाहिए फिनिश होता। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई होती है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं दोस्तों एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।